हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी डिस्क्लोज समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो हम बता दें कि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक रिवीजन सीरीज, जिसमें कि आप लोगों को एंटायर फिजिक्स के चैप्टर्स 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। और साथ ही उसके हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप इस सीरीज़ को पूरा फॉलो कर लेते हो तो आई कैन एश्योर दैट सवाल इससे बाहर नहीं आएंगे, सवाल इससे बाहर एनटीए के द्वारा नहीं पूछे जाएंगे, चाहे वो जेईई मेंस हो या नीट हो। पूरा कंसेप्ट जो कि आज तक पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा वो आपको हमारे नोट्स में मिलेगा। अगर आप इस नोट्स को प्रिपेयर अच्छे से कर लेते हो और इसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो साथ ही पीवाईक्यूज़ के, तो आई कैन एश्योर कि आपको कोई नहीं रोक सकता पूरा मार्क्स फिजिक्स में स्कोर करने से। क्योंकि जिस नोट से आपको यहाँ पे रिवीजन करवाया जाएगा और जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, हर एक छोटी चीज़ उसमें मेंशन होगी जो कि आप हर सवाल में यूज़ कर रहे होगे। और इतना कॉन्फिडेंस के साथ हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि इन नोट्स को बनाने में समय, मेहनत और एक्सपीरियंस तीनों लगा है। सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल विद द बेस्ट कंटेंट एंड द बेस्ट मटेरियल ऑन विच यू ऑल कैन रिलाई अपॉन। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टेज गाइज, लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट चैप्टर, वेक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट by discussing some basic points about vectors. सो पहला पॉइंट है कि आप लोगों को सबको पता है कि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, बट उसके साथ ही एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद भी एक फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर हम लोग तब तक नहीं बोल सकते जब तक वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं फॉलो करता। उसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम नीचे लिख रखा है, आप देखिए। बोला जा रहा है कि करंट हैज़ डायरेक्शन बट इट इज स्केलर बिकॉज इट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सिंपल सी बात है। हमने यहाँ पे डायग्राम बना के एग्जांपल भी दिया है। अगर इस पॉइंट को आप एक जंक्शन मानो और इस जंक्शन से अगर इधर 3 एम्पियर गया है और इधर 4 एम्पियर गया है करंट, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 7 एम्पियर आया होगा। ऐसा तो नहीं है कि 5 एम्पियर आया और 3 एम्पियर गया और 4 एम्पियर गया, क्योंकि ये सीधे किरचॉफ जंक्शन रूल को वायलेट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि 3 एम्पियर इधर है, 4 एम्पियर इधर है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये 5 एम्पियर होगा। नहीं, अगर 3 एम्पियर एग्जिट किया इधर से और 4 एम्पियर अगर एग्जिट किया इधर से, तो ऑब्वियस है इनकमिंग जो करंट होगा वो 7 एम्पियर होगा, है ना। क्योंकि इनकमिंग और आउटगोइंग का जो समीशन होता है वो हमेशा 0 के बराबर आता है, ठीक। अच्छा, अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि कह रहा है कि नेगेटिव साइन बिफोर अ वेक्टर डिनोट्स इट्स डायरेक्शन नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई वेक्टर ए है, अगर आप उसको -a लिखते हो तो इसका मतलब है आप उसका डायरेक्शन ऑपोजिट कर देते हो बिना चेंज इन मैग्नीट्यूड के, है ना। तो ये आपका अगला पॉइंट हो गया। अब मूव करते हैं अगले पॉइंट के, स्केलर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है, बट वेक्टर कैन बी चेंज्ड बाय 3 मेथड होते हैं वेक्टर को चेंज करने का। पहला कि आप उसका बस मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, दूसरा उसका आप डायरेक्शन चेंज कर दो, और तीसरा आप दोनों चेंज कर दो। पहला का एग्जांपल है, अगर एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, अगर उसका स्पीड 11 मीटर पर सेकंड हो गया, तो यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी भी वही है। अच्छा, दूसरा में देखो आप, इसका एग्जाम्पल बेसिक सा एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप देखो, अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, तो यहाँ पे बॉडी का केवल वेलोसिटी चेंज होता है, स्पीड चेंज नहीं होता। और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब बॉडी का केवल डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड चेंज नहीं होता। क्योंकि आप देखो यहाँ पे अभी भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड है, बस इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। पहले डायरेक्शन इधर था वेलोसिटी का, अब इधर है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे अपने पॉइंट पे। इसका बेसिक सा एग्जांपल है जहाँ पे दोनों चेंज हो रहा हो, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। बेसिक सा एग्जांपल इसका है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। साथ ही एक और एग्जांपल हमने नीचे दे रखा है, बॉडी इधर को मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, फिर डायरेक्शन इधर हुआ 12, फिर इधर हुआ 15। तो आप यहाँ देख सकते हो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों साथ में ही चेंज हो रहा है बॉडी का, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड हेड टू हेड और टेल टू टेल। सीधी सी बात है, अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, अगर आप इन दोनों को टेल से टेल जोड़ दो, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल फॉर्म होगा वही उन दोनों के बीच का आप एंगल बोले। ऐसा नहीं होगा कि आप उन दोनों के अलावा कोई और एंगल आप चूज़ कर रहे हो। सपोज कि ये वेक्टर ए है, ये बी है, एक एंगल अल्फा बनेगा जो कि स्मॉलेस्ट एंगल होगा, और एक एंगल बीटा बनेगा। तो अल्फा यहाँ पे एंगल बिटवीन ए और बी होगा, बीटा नहीं होगा। इस बात को आप खास ध्यान रखें। अब एक दूसरा कंडीशन भी, दूसरा केस भी देख लेते हैं। अगर दोनों
हेड और टेल दोनों वेक्टर्स का जुड़ा हुआ हो, तो आपको वेक्टर्स को शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि आप उसके बीच का एक्चुअल एंगल पता कर पाओ। सपोज एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, हेड टू टेल जुड़ा हुआ है, अब आप इसको शिफ्ट करोगे तो θ2 विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, θ1 नहीं होगा। अब आप सोच रहे हो कि ये तो स्मॉलेस्ट एंगल है, बट स्मॉलेस्ट एंगल तभी कहेंगे हम लोग जब वेक्टर्स हेड टू हेड जुड़े हो या फिर टेल टू टेल जुड़े हो। अगर हेड टू टेल जुड़ा है तब आप उसको शिफ्ट करना ही पड़ेगा, भले ही वो एंगल बड़ा क्यों ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है टाइप ऑफ वेक्टर्स। सो फर्स्ट टाइप इज़ द इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब बहुत सिंपल है, कोई भी दो वेक्टर्स या तीन वेक्टर्स जो कि नेचर वाइज भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी उनका सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। एग्जांपल, अगर आप कह रहे हो फोर्स 20 न्यूटन आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में 20 न्यूटन आई कैप, ठीक। दूसरा भी फोर्स अगर 20 न्यूटन आई कैप है तो ही वो इक्वल वेक्टर्स होंगे। अगर -20 आई कैप हो गया तो भी इक्वल वेक्टर्स नहीं है। या फिर अगर आप फोर्स की जगह कोई और फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हो, लाइक सपोज कि आपने वेलोसिटी बोल दिया 20 मीटर पर सेकंड आई कैप, और एक जगह आप बोल रहे हो 20 न्यूटन आई कैप, तो दोनों का नेचर अलग है, तो भी इक्वल वेक्टर्स हम लोग उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप देखो मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और नेचर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पैरेलल वेक्टर्स पे। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब हुआ उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो डायरेक्शन है वो सेम हो, बट उनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो तो भी चलेगा, तो भी हम लोग उसको पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। सपोज एक फोर्स है 20 न्यूटन आई कैप और दूसरा फोर्स है 5 न्यूटन आई कैप, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हुए, मैग्नीट्यूड नहीं सेम है फिर भी, ठीक। अब लाइक वाइज जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स है वो बिल्कुल इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए और मैग्नीट्यूड आप यहाँ पे सेम भी रख सकते हो या डिफरेंट भी रख सकते हो। अब आते हैं नेगेटिव वेक्टर्स पे। नेगेटिव वेक्टर्स कहता है कि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन दोनों का आपस में ऑपोजिट हो, मतलब 180 डिग्री का एंगल हो दोनों में। एग्जाम्पल हमने दे रखा 5 आई कैप और -5 आई कैप। अच्छा, नेक्स्ट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब हुआ द वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एग्जाम्पल 5 आई कैप और 8 जे कैप। ये सब बहुत बेसिक सी बातें हैं, तो आपको जानना ज़रूरी है, तो एक बार देख लेते हैं, फिर आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। लास्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, आप खास ध्यान रखें इस बात का, और ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो दैट्स इट। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, आप लोगों को एक और बात हम बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। इस शॉर्ट नोट्स में बहुत से एब्रीविएशंस यूज़ किए गए हैं, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको ऑब्वियस है कि आप जब हमारे शॉर्ट नोट्स देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद हमारे शॉर्ट नोट्स को आप पढ़ने के लिए रेफ़र करो, है ना। डायरेक्टली आप हमारे शॉर्ट नोट्स खोलोगे आपको नहीं समझ में आएगा, आप बोलोगे ये क्या लिखा हुआ है ना। तो आप इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो लेट सपोज कि दो वेक्टर्स गिवन है, और लेट सपोज कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच में आपको जैसा दिख रहा है कि एंगल जो है वो थीटा है। अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट लेते हो, यानी कि इन दोनों को ऐड करते हो वेक्टर एडिशन से, तो बीच में एक रिजल्टेंट आएगा जिसका कि मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग इस फॉर्मूले से, √√a² + b², और ये मैग्नीट्यूड है इन दोनों का, +2ab cos ऑफ थीटा। और cos थीटा जो है, ये जो थीटा है, इन दोनों के बीच का एंगल होगा, किसके बीच का, ए और बी के बीच का, ठीक है। अब यहाँ पे तीन केसेस देख लेते हैं। अगर थीटा 0 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ और 180 डिग्री हुआ, तो अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम आएगा, और जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्टली फॉर्मूला आप निकाल के यहाँ पे देख लेना, a + b आ जाएगा, है ना, ठीक। अगर 90 डिग्री हुआ तो रिजल्टेंट जो है वो √a² + b² आएगा। अगर एंगल 180 डिग्री हुआ तो रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो अगर 180 डिग्री का एंगल हुआ तो डायरेक्टली आप उन लोगों को माइनस कर दोगे। अच्छा, अब इसी के अंदर एक और केस बनता है, अगर इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, तब आप डायरेक्टली एक फॉर्मूले से रिजल्टेंट जो है वो निकाल सकते हो। तो उसका फॉर्मूला बनता है 2a cos θ/2। आप इसको रट लो आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। वेक्टर से तो बहुत रेयर चांसेस है डायरेक्ट आने का, बट आपको इस चीज़ का फ़ायदा बाकी सारे चैप्टर्स में होने वाले फिजिक्स के। SHM में आप डायरेक्टली एम्पलीट्यूड निकालोगे, है ना। लाइक वाइज 12th के फिजिक्स में आप AC में इसका यूज़ कर रहे होगे, एंड सो ऑन, बहुत सारे चैप्टर्स है ना। तो इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद रखो, 2a cos θ/2, ये यहाँ से डिराइव करके आता है, बट हम आपको फिर बोलेंगे कि आप इसको याद रखो। तो इसका फॉर्मूला बनता है 2a cos θ/2। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। अब यहाँ पे भी अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो रिजल्टेंट आपका 2a आएगा।
60 डिग्री हुआ तो √3 आएगा। इन सबको भी आप याद रखो, एटलीस्ट आप इस केसेस के सारे वैल्यूज़ याद रखो। अगर 60 डिग्री हुआ तो √3 आएगा, 90 डिग्री हुआ तो √2a आएगा। और a जो है वो मैग्नीट्यूड है किसी एक वेक्टर का, क्योंकि दोनों तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही है, तो आप किसी का भी ले लो। अगर 120 डिग्री हुआ तो ये रिजल्टेंट जो है वो a के बराबर ही आएगा, मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ही बराबर रिजल्टेंट आ जाता है। आप देखो यहाँ पे हमने स्टार मार्क लगा रखा है, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अगर 180 डिग्री हुआ तो आप यहाँ पे रख के देखोगे ये 90 हो जाएगा, तो cos 90 0 होता है, तो रिजल्टेंट आपका 0 आ जाएगा। और ऐसे भी आप समझ सकते हो कि अगर 180 डिग्री एंगल होता है तो हम लोग डायरेक्टली माइनस करते हैं, तो अगर आप माइनस करने जाओगे तो अगर सेम मैग्नीट्यूड हुआ तो माइनस करोगे तो 5 - 5 0 आएगा, 2 - 2 0 ही आएगा ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले हम बता दें, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता वेक्टर्स का, है ना। सब्ट्रैक्शन बोल के वेक्टर्स का कुछ नहीं होता, सारा कुछ एडिशन ही होता है ना। जैसे सब्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ाने के लिए पढ़ा देते हैं और हम लोग पढ़ने के लिए पढ़ देते हैं, बट सब्ट्रैक्शन का सीधा सीधा मतलब होता है आप इसको इस वे में लिख रहे हो, मतलब आप a - b से आप क्या बताना चाहते हो। अगर आपको कोई बोल रहा है वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करो, तो ये बोलना चाह रहा है कि वेक्टर a प्लस ऑफ -b, मतलब आपने किया यहाँ पे एडिशन ही है, बट b को आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, तो आप उसको -b के फॉर्म में ले रहे हो, क्योंकि आपने उसका जो है डायरेक्शन ऑपोजिट कर दिया बिना चेंज इन मैग्नीट्यूड के। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको a - b लिखते हैं, और कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल एडिशन ही, जैसे हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं, राइट। ओके, अच्छा, तो अब इसका भी तरीका जान लेते हैं कैसे हम लोग को वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करना है। तो लेट्स से कि अगेन फिर से ये वेक्टर a है और वेक्टर b है, और इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा है। तो लेट्स से कि आपको a - b निकालना है, तो a - b करने के लिए आपको हमने बताया था कि जिस भी वेक्टर के आगे माइनस लगाओ, इसका मतलब आपने उसका डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट कर दिया है, ठीक है। तो लेट्स से कि वेक्टर a तो ऐसे ही रहेगा, इसका डायरेक्शन, b को आपने उल्टे डायरेक्शन में ले लिया, मतलब आप इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे, तो आप जब इन लोगों का टेल से टेल जोड़ोगे तो ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का नया एंगल होगा, है ना। और जिसका वैल्यू होगा 180 - थीटा, क्योंकि ये एक पूरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो अगर ये एंगल थीटा है इन दोनों का बीच का, तो ये एंगल आपका 180 - थीटा हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो आप फिर से नॉर्मली आप रिजल्टेंट निकालो। लेट्स से कि ये इसका नया रिजल्टेंट आएगा, जो कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हम लोग करके निकालेंगे। ये भी है रिजल्टेंट ही, है ना, बट यहाँ पे तरीका थोड़ा अलग हो गया। तो इन दोनों के बीच का ये नया एंगल 180 - थीटा है, और आपका ये रिजल्टेंट r है, तो r को हम लोग डायरेक्टली वैसे ही लिखते हैं, a² + b² + 2ab cos ऑफ, नया एंगल क्या है दोनों के बीच में, cos ऑफ 180 - थीटा। अब देखो cos ऑफ 180 - थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा, ठीक है। 180 - थीटा है ना, 180 में तो नहीं चेंज होता फंक्शन, तो सिंपली आपका ये जो रिजल्टेंट है वो a² + b² - 2ab cos थीटा हो जाएगा। तो आप नॉर्मली ऐसे बहुत सिंपल है, याद रखना। अगर एडिशन करने बोले तो a² + b² + 2ab cos थीटा लगा दो, और जब डिफरेंस निकालने बोले तो आप a² + b² - 2ab cos थीटा लगा दो, बस इतना ही डिफरेंस है। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर एडिशन की तरह जैसे हमने देखा था, अगर वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए तो फिर हम लोग इसका डिफरेंस कैसे लेंगे। तो बहुत सिंपल है, आप वहाँ पे कॉस लगाया करते थे, अब यहाँ पे आप साइन लगाओगे, है ना। बहुत सिंपल है, याद रखना। अगर एडिशन करने बोले तो कॉस लगा दो 2a cos θ/2, और अगर डिफरेंस लेने बोले तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो सिंपल 2a sin θ/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे केसेस वहाँ देखे थे, यहाँ पे भी केसेस लिखे हुए हैं, आप इसको चाहे तो याद रख लो, चाहे तो आप यहाँ पे पुट करके निकाल लो, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे, जिसमें कि पहला आएगा आपका डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। हम बता दें आपको इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। आप जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हो दो वेक्टर्स का, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा वेक्टर आता है। लेट्स से कि आपने करंट डेंसिटी, जिसको कि हम लोग जे से डिनोट करते हैं, और उसके साथ आपने डॉट प्रोडक्ट लिया है एरिया वेक्टर का, तो जे डॉट ए आपको क्या देगा, करंट देगा, है ना, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये इसका एक एग्जांपल था। तो इसका हम लोग करने का तरीका देख लेते हैं। तो लेट्स से कि एक वेक्टर ए है, बी है, a डॉट बी अगर आप निकालोगे तो इसको हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मॉड बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक। अच्छा, अब ए बी कॉस थीटा को भी लिखने के दो तरीके हैं। लेट्स से कि आप इसको ए कॉस थीटा इंटू बी लिख रहे हो, तो इसका मतलब हुआ मॉड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, ठीक। अच्छा, मतलब आपने b का मैग्नीट्यूड लिया और a का कंपोनेंट लिया b के तरफ, जो कि क्या आएगा, a cos थीटा आएगा ना। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a मल्टीप्लाइड बाय b cos थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ b अलॉन्ग a। मैग्नीट्यूड ऑफ a लिया आपने और b का कंपोनेंट आपने a के अलॉन्ग ले लिया, तो वो क्या आ जाएगा, b cos थीटा,
ठीक है, बहुत सिंपल। और दोनों का मतलब घुमा फिरा के एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो थीटा है ना, ये कॉस थीटा, ये तो दोनों में सेम रहने वाला है, जो क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, तो आप इसको लिख कैसे भी सकते हो, मतलब उसका दोनों का सेम ही आएगा। अच्छा, अगर आपको आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में अगर वेक्टर्स दे दिए जाते हैं तो आप उसका वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कैसे लोगे? तो अगर आपका वेक्टर ए है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप और ये आपका वेक्टर बी है, तो आप सिंपली वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो और के कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम लोग ए डॉट बी निकालते हैं तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। बहुत सिंपल, और नॉर्मली ऐड कर दो, बस दैट्स इट। फिर नीचे देखो स्टार मार्क लगा के हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जो कि बोल रहा है कि यूज इन क्वेश्चंस वेयर इट इज सेड दैट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। जेईई मेंस और नीट में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं कि आपको क्वेश्चन में एक वेक्टर दिया रहेगा और ऑप्शंस में बहुत सारे वेक्टर्स गिवन होंगे, चारों ऑप्शंस में। अब आपको बोला जाएगा कि दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू विच वेक्टर। ऐसे क्वेश्चंस, मतलब ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना, दोनों का दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके जीरो कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री हुआ तो cos 90 आपको 0 दे देगा। तो आप भले ए बी लिखो, अगर ये टर्म 0 आ गया तो पूरा टर्म ही 0 आ जाएगा आपका। तो कह सकते हैं कि ए डॉट बी आपका 0 आ रहा है। तो इसीलिए कभी भी बोला जाए कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स चेक करो तो आप उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेके 0 कर देना। ठीक है, वेरी सिंपल, फाइन। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है आपका क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसको वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, पहली बात तो वो वेक्टर होता है, खुद स्केलर नहीं होता डॉट प्रोडक्ट जैसे, खुद वेक्टर होता है। और दूसरी बात ये कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा क्रॉस लेने के बाद वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। सीधी सी बात है, जो तीनों वेक्टर्स होंगे वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, दैट्स इट। अच्छा, अब इसको आप अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, ए क्रॉस बी विल गिव यू ए बी इंटू साइन थीटा, मॉड ए मॉड बी इंटू साइन ऑफ थीटा। अच्छा, इसके भी लिखने के दो तरीके हैं जो कि आपको हमने उसमें बता दिया ऑलरेडी। अगर आप ए साइन थीटा इंटू बी लिखते हो तो आप इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपने लिया है और साथ ही मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। आप यहाँ देखो, कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी क्या आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा जो कि बी के परपेंडिकुलर है, और ये क्या आएगा, ए साइन थीटा आएगा, है ना। लाइकवाइज ये भी है आपका, है ना, आप समझ गए होगे। और अगर आपको आई कैप जे कैप के फॉर्म में दे दे तो जैसे हम लोग मैथ्स में डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल। तो हमने एक एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, लेट्स से कि वेक्टर ए जो है आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप और सी के कैप, लाइकवाइज वेक्टर बी आपका ये है एक्स आई कैप वाई के जे कैप और जेड के कैप। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेने जाते हो तो सबसे पहले आप आई कैप का लो। तो आई कैप जब आप लेने जाओगे तो तरीका सीख लो आप। आई कैप जब आप लिखो ना तो आई कैप को ढक दो, आई के नीचे जितना था आपने ढक दिया, ठीक। अब बचा क्या, जे कैप और के कैप। तो आप क्या करो, जो बचा है ना वो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, बी जेड माइनस सी वाई। आई कैप का झमेला खत्म। अब जे कैप को लिखने के पहले आप माइनस लगा दो, इसको ध्यान रखना बस, क्योंकि यहाँ पे के कैप के पहले आप प्लस लगा रहे होगे और यहाँ भी प्लस है, बट जे में आप ध्यान रखना कि माइनस है। ये बहुत क्रूशियल चीज़ है, ज़्यादातर लोग यही गलत करते हैं और ऑप्शंस में मार्क खा जाते हैं, गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। सो इट विल बिकम माइनस जे, ठीक। अच्छा, जे कैप को ढक दो आप वापस से, ये जे कैप को ढक दिया आपने, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना, तो ये आपका हो जाएगा ए जेड माइनस सी एक्स। लाइकवाइज आपका के कैप जो हो जाएगा वो होगा प्लस के कैप, तो के कैप को ढक दिया, फिर ये हो जाएगा ए वाई माइनस बी एक्स। बहुत सिंपल, ऐसे ही करना है आपको हर सवाल में। अब इन केस आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताओ आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, या फिर आई कैप क्रॉस के कैप क्या होता है। इस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे उसका भी तरीका हमने बता रखा है और एक बहुत अच्छा सा ट्रिक भी हमने बना रखा है। तो लेट सपोज कि आपको बोला गया कि 2 आई कैप क्रॉस 3 जे कैप, बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप कुछ मत करो, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना इन दोनों के, इसको सबसे आप पहले मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक। अब आप आई कैप क्रॉस जे कैप निकालने के लिए क्या करो, सुनो, एक सर्कल ड्रॉ करो आप, ठीक है, और इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आई कैप जे कैप और के कैप ड्रॉ करो, लिख दो, ठीक। अच्छा, अगर आपको बोल रहा है आई कैप क्रॉस जे कैप, तो अगर आप इस पाथ को सीधे फॉलो करते हो तब तो वैल्यू जो है वो आपकी प्लस में आएगी, बट इन केस अगर ये पाथ आपको उल्टा चलना पड़ जाए तो आप हर जगह माइनस लगाओगे, ठीक है। आपको क्लियर होगा
और हमने एग्जांपल्स दे रखे हैं उससे। तो लेट सपोज यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप बोला गया, तो सीधे सीधे आई से जे में गए तो क्या आया, के आया, ये आप सीधे चल रहे हो तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। जैसे सपोज आपको बोल दिया गया कि आई कैप क्रॉस के कैप बताओ क्या होगा, ठीक है, तो आप देखो सर्कल ड्रॉ करो, आई जे के लिख दो, ठीक। अब देखो आई क्रॉस के आपको बोला जा रहा है निकालने के लिए, अब इधर से आप नहीं जा सकते क्योंकि बीच में जे आ रहा है, तो आप इधर से जाओगे जो कि आपको उल्टा पड़ रहा है। अब देखो आई कैप इधर है इस डायरेक्शन में और के भी इस डायरेक्शन में आता, बट आप यहाँ से इस एरो के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप यहाँ पे माइनस लगाओगे। आई क्रॉस के बचा क्या, जे लिख दो, उल्टे रास्ते में गए माइनस लगा दो, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। अब देखो जे क्रॉस आई, जे इधर है आई इधर है, एरो के उल्टा गए, के दोनों में से बचा क्या, के लिख दिया, एरो के उल्टा गए माइनस लगा दिया, ख़त्म, कुछ भी नहीं है। एक एग्जांपल देखो और है, 5 जे कैप क्रॉस 2 आई कैप, 5 2 10 आप पहले लिख दो। अच्छा जे क्रॉस आई माइनस के, दैट्स इट, 10 माइनस के कैप या फिर -10 के कैप, दोनों का बात सेम ही है, मतलब सेम ही है। अच्छा तो लाइक वाइज आप इसको डॉट में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आई डॉट जे बोला तो उसका 0 आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, ये एक्स में है तो ये वाई में है ना, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हुआ तो 0 ही आएगा। लाइक वाइज ये भी है सारे। और अगर आई डॉट आई बोला जाए तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है तो रिजल्टेंट भी आपका 1 ही आएगा दोनों को डॉट लेने के बाद, ठीक। और लाइकवाइज ये भी है, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, cos 0 विल गिव यू 1। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। होप कि आपको ये 1 शॉट रिविज़न पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, अगर आपने एक शॉट में पूरा 1 शॉट में आपने पूरा वेक्टर्स का रिवीजन कर पाया आप, तो कमेंट में आप ज़रूर लिख के जाए कि हाँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, क्योंकि आगे वीडियोस बनाने में ना इससे हमको थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है। एंड ऑल्सो और साथ ही अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी हेल्प। एंड लास्टली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड ईच एंड एवरी टाइम वी अपलोड अ न्यू वीडियो। और साथ ही टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि ये सारे नोट्स और ये सारा कंटेंट, रेगुलर क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स और ये सारे फॉर्मूले शीट्स आपको वहीं PDF के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड गाइज, see you in the next video। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।